बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में कालू कौवे और कवि का एक जोड़ा रहता था। उनकी शादी को कई साल गुजर गए थे, पर कौवे की पत्नी अभी तक मां नहीं बन पाई थी। बच्चा ना होने की वजह से कवि बहुत दुखी रहती थी। एक दिन कवि अपने पति से कहती है, जानते हो जी, मैं जब भी किसी बच्चे को अपनी माँ के साथ खेलते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। ना जाने भगवान मुझे किस गलती की सजा दे रहे हैं, जिसके चलते मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई। तुम तो शहर चले जाते हो, बच्चों के बिना ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। अस्पतालों में बच्चे बहुत से गोद मिलते हैं, क्यों ना हम भी एक बच्चा गोद ले लें। खबरदार, तुमने कोई ऐसी बात की तो मुझे सिर्फ अपना ही खून चाहिए। मैं किसी का भी बच्चा गोद नहीं लूंगा। अगर तुम माँ बन गई तो ठीक है, वरना मुझे इसी तरह मंजूर है। इसी तरह कौवा अपनी पत्नी पर गुस्सा करना शुरू कर देता है। फिर कभी चुप हो जाती है। अगले दिन कौवा शहर चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन कौवा शहर से घर वापस आता है और अपनी पत्नी को एक अंडा देते हुए कहता है, "ती हो, ये लो अंडा, मैं शहर से तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। जरा इसे चक्कर तो बताओ कि इसका स्वाद कैसा है।" आप इस अंडे को रख दीजिए, मैं काम खत्म करके इस अंडे को खा लूंगी। कौवा अंडे को रखकर घर से बाहर चला जाता है। अपना काम खत्म करके कौवी जब उस अंडे को खाने के लिए जाती है, उसके मन में ममता जाग जाती है। मुझे तो लगता है कि मैं इसी गलती की वजह से अभी तक माँ नहीं बन पाई। से मैं इस अंडे को खाकर कोई पाप नहीं करना चाहती। मैं इस अंडे को कभी नहीं खाऊंगी। मैं इस अंडे को छुपा देती हूँ और मैं इस अंडे से बच्चे निकलने का इंतजार करती हूँ। ऐसा सोचकर कवि उस अंडे को छिपा देती है और अंडे के बारे में अपने पति को कुछ भी नहीं बताती और वो छुप छुप कर उस अंडे को गर्मी देती रहती है। कुछ ही दिनों बाद उसका पति फिर शहर चला जाता है। समय गुजरता रहा, कवि अंडे को गर्मी देती रही। एक दिन उस अंडे से एक सुंदर सी चिड़िया बाहर आती है। कवि उसे अपने सीने के साथ लगा लेती है और वो उसका नाम टुनटुनी रख देती है। टुनटुनी को देखकर कवि बहुत खुश थी। का सारा वक्त बिजी अपनी बेटी के साथ गुजरने लगा और वो अपनी बेटी को खूब प्यार करती थी। एक दिन कौवा शहर से बिना बताए घर वापस आ जाता है। टुनटुनी को देखकर कवि से पूछता है, "कवि, ये चिड़िया कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है? उसने पूरा घर गंदा कर दिया है और गंदगी मुझको पसंद नहीं। पता नहीं जब मैं घर से बाहर जाता हूँ तुम किस किस बच्चे को घर में बुला लेती हो। ये चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो? चलो भागो यहाँ से तुम।" इसे मत भगाओ, ये मेरी बेटी है। याद है आपको, आपने एक बार मुझको एक अंडा ला कर दिया था। मैंने उस अंडे को आपसे छिपा दिया था और कुछ दिनों बाद ये अंडे से प्यारी सी बच्ची बाहर आई है और ये मुझको माँ कहकर बुलाती है, तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। क्या तुम्हें पता है कि ये किस पक्षी का गंदा खून है? ये मेरे घर में एक मिनट भी नहीं रह सकती। आप मुझे घर से निकाल दोगे माँ? मुझे घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी मम्मा? मम्मा, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। देखिए ना, कितने प्यार से बेटी मुझे माँ कह रही है। आपको जरा भी रहम नहीं। वो तो मुझे आज तक बच्चा नहीं दे पाए, मैंने किसी अंडे से एक बच्ची निकाल ली है, तो आपको क्या हो गया है? अगर आप इस बच्ची को अपने साथ नहीं रख सकती तो मैं इस बच्ची को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। देखो मेरी बेटी, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। आज से हम माँ बेटी इकट्ठे ही रहेंगे। मैं तुम्हें माँ और बाप का दोनों का ही प्यार दूंगी। माँ, चलो चलो यहाँ से, चलो। ये पापा बहुत गंदे हैं, ये मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। माँ, मुझे यहाँ से ले जाओ। ये सब बातें सुनकर कौवे के दिल में रहम आ जाता है और कौवा कहता है, "ठीक है कवि, तुम इसे अपने साथ रख लो, कितनी प्यारी बच्ची है। तो कोई नहीं, हमारे नसीब में हमारी अपनी औलाद नहीं ही सही। बेटी, आज के बाद मैं तुम्हारा पापा हूँ और ये तुम्हारी माँ है।
हम तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करेंगे, तुम परेशान मत होना। सारी बातें सुनकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है, कभी भी बहुत खुश हो जाती है और तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।